मैंने 4 लॉट लगाए थे, लेकिन 2 ही लॉट एग्जीक्यूट हुए हैं क्योंकि प्राइस तेज़ी से यहाँ से निकलता जा रहा है, तो अपने 2 लॉट एग्जीक्यूट हुए हैं। और डेली 4 लॉट से ही बाइंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जो अपना मेंटरशिप चल रही है, जो कोर्स चल रहा है, तो वो सेलिंग के लिए ही चल रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी है। यहाँ पर देख सकते हो एंट्री होते ही 2000 प्लस का प्रॉफिट, मतलब क्या बात है यार। और वो भी 2 लॉट से, है ना। मतलब अगर 4 लॉट होते तो मतलब खतरनाक प्रॉफिट यहाँ पे 4,000 प्लस चल रहा होता। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लालच या फोमो नहीं करना चाहिए। अब मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ पर अब ज़्यादा ऊपर अगर मैं लॉट एग्जीक्यूट करूँगा तो फिर रिस्क बड़ा हो जाएगा, जो कि मुझे रिस्क अपना बड़ा नहीं करना होता है। फ़िलहाल तो मुझे अपने टारगेट के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा, 2 ही लॉट को। अगर 4 लॉट एक साथ एग्जीक्यूट होते तो फिर 4 लॉट को मैं होल्ड करता अपने टारगेट के लिए, बट मैंने अपना 2 लॉट वाला ऑर्डर कैंसिल कर दिया है अपने मोबाइल से। फ़िलहाल अभी 2 लॉट को ही मैं होल्ड करूँगा। और यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रहा था, कुछ लोग बोलते हैं कि कोर्स का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ मैंने सिखाई है अपने कोर्स में, और चार्ट को पढ़ने का तरीका सिखाया, चार्ट को देखने का नज़रिया सिखाया, चार्ट रीडिंग सिखाई है, बताया है कि कैसे पहचाने कि हमें किधर का ट्रेड लेना चाहिए। तो जो चीज़ मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ वही चीज़ मैंने उसमें सिखाई है। तो उसका सही बताऊँ तो वो कम है उतना प्राइस भी। और ये चीज़ कंफर्म करेंगे जिन्होंने वो कोर्स लिया है। अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना क्या वर्थ इट है या नहीं है, चाहे बायर हो या सेलर हो। अभी यहाँ पर देख सकते हो 2 लॉट मेरे इसमें पड़े हुए हैं, जबकि मैंने 4 लॉट का ऑर्डर डाला था। 2 ही लॉट एग्जीक्यूट हुए वहाँ पे और 2 लॉट पेंडिंग रह गए थे क्योंकि प्राइस तेज़ी से निकल रहा था। ठीक है, तो चलो ये तो बात मैंने आपको बताई दी थी। बाकी बताना कमेंट करके, जो लोग भी जिन्होंने भी कोर्स लिया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ फीडबैक ज़रूर देना। उनका कहना तो ये भी है कि मतलब ये जो चीज़ उसमें सिखाई है कहीं भी सीखने को नहीं मिली आज तक। और उनमें से एक ट्रेडर ऐसे भी हैं जिनका एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस 7 ईयर प्लस का है, और एज में मुझसे बड़े भी हैं और ट्रेडिंग में मुझसे पहले से हैं, तब भी उनको दिक्कत आई है। उनका कहना खुद का ये है कि आज तक किसी ने चार्ट रीडिंग का तरीका ऐसा आज तक किसी ने नहीं बताया। चाहे किसी बड़े यूट्यूबर को फॉलो कर लिया या किसी का कोर्स ले लिया, किसी के वेबिनार ज्वाइन कर लिए, कुछ भी कर लिया, किसी ने भी ये तरीका नहीं बताया कि मार्केट को देखने का तरीका इतना आसान भी हो सकता है या नहीं। कोई 1 साल भी अगर किसी को ट्रेडिंग में हुआ है या 6 महीने भी हुए हैं, उसको भी इजी तरीके से चार्ट रीडिंग आ जाएगी, पता चल जाएगा कि हाँ किधर का ट्रेड लेना चाहिए, क्या देख कर लेना चाहिए। मतलब प्योर चार्ट रीडिंग मैंने उसमें सिखाई है, किस तरीके से चार्ट को देखा जाता है। और जो कि मैं भी यहाँ पर ट्रेड लिया हूँ तो वो उसी तरीके से लिया हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोर्स लेके आप प्रॉफिटेबल कल से ही बनना स्टार्ट हो जाओगे भाई, उसमें भी समय लगेगा क्योंकि मार्केट है, डेली अलग तरीके से चलता है। बस चार्ट ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए, रिस्क लेना आना चाहिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि किसी का भी कोर्स लेके कल से ही जो है आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। पहले तो वो चीज़ें समझोगे, फिर जब वो लाइव मार्केट में बनेगा वहाँ पे ट्रेड लेने में कभी आप लेट एंट्री लोगे, कभी कुछ करोगे, कभी एंट्री नहीं ले पाओगे, कभी समझ नहीं आएगा। तो शुरुआत में हो सकता है दिक्कतें आए, लेकिन एक बार आपकी उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोचने की कि यार अभी क्या सीखना बाकी रह गया मार्केट में। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम 10-15 ट्रेडिंग सेशन तो लग ही जाएंगे, मतलब लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो तो पहले दिन ही समझ जाते हैं। बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कब से ट्रेड चल रहा है, अभी तक कोई लॉजिक नहीं बताया, बस प्रॉफिट चल रहा है, चार्ट चल रहा है और अपने कोर्स को प्रमोट कर रहा है। तो लॉजिक की बात करूँ तो देखो सिंपल सा है, हायर हाई बनता हुआ नज़र आ रहा है चार्ट के ऊपर, ठीक है, तो बुलिश ट्रेड ले रखा है। लेकिन हमारा एंट्री पॉइंट क्या है और एग्जिट पॉइंट क्या होने वाला है, कहाँ पे मैं इस ट्रेड को एग्जिट करूँगा और क्यों करूँगा, लॉस में करूँगा या प्रॉफिट में करूँगा, वो चार्ट बताएगा। ठीक है, और वो एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या है वो मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा सकता हूँ। बाकी उसको बिल्कुल डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे तो शायद वो समझ में ना आ पाए, जो कि डिटेल में मैंने अपने कोर्स में ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कुल मिला के अगर आपको सीखना है अच्छे से ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने भी ट्रेडिंग में काफ़ी टाइम गुजारा है, स्कैल्पिंग करके बहुत प्रॉफिट बनाया और फिर उसके बाद गवाया और दोबारा से कम बैक किया।
छोटे से कैपिटल को ग्रो किया, जहाँ पे आज मैं सेलिंग भी कर सकता हूँ, बाइंग भी कर सकता हूँ और अपने ट्रेड को बड़े पॉइंट के लिए होल्ड कर सकता हूँ। साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक कर चुका हूँ मैं अपनी, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, अपने सेटअप का वेट करता हूँ। ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए एक ट्रेडर को सालों साल गुजर जाते हैं, जो कि हो नहीं पाता है, और जिसके चक्कर में लॉस हो जाते हैं बहुत तगड़े तगड़े, लाखों में लॉस होते हैं। तो सीखने के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये मत समझना कि भाई कोर्स बेच के अब कमाएगा। भाई कोर्स बेच के कमाना होता तो तब कमाता मैं, जब मेरे पास 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर वाला चैनल था। और जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो इसी वजह से मुझे जानते हैं कि मैं एक जेन्युइन ट्रेडर हूँ। आज तक मैंने रियलिटी पे बात की है, ना कि सपने दिखाने के ऊपर बात की है। जो भी चीज़ मेरे साथ घटना घटी है वो मैंने आपको आपके साथ शेयर की है, बिना किसी हिचक के। और यहाँ तक के लोग मुझे ये भी बोलने लगे थे कि भाई ऑनलाइन भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई आया मेरे ऊपर ऐसा समय, तो करना पड़ा, क्या करता मैं। और वो ही 12-13 हज़ार रुपये से मतलब रीस्टार्ट किया और कम बैक किया, और अपने कैपिटल को इतना किया कि आज मैं 2-3 लॉट 4 लॉट हैजिंग करके मतलब सेलिंग कर सकता हूँ। और बाइंग का ट्रेड भी अपना जो है मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और होल्ड किया हुआ है। साइकोलॉजी देखो, ये ऐसे ही थोड़ी बन गई है। और पहले के ट्रेड मेरे क्या रहते थे, हाई क्वांटिटी रहती थी, पॉइंट कितने थे, 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, और बन गए ट्रेडर। हालांकि वो भी काफ़ी लंबे समय तक मैंने चलाया, लेकिन वो जब जाना शुरू हुआ पैसा मेरा, तो टिक नहीं पाया वो, और उसको झेल भी नहीं पाया। लेकिन ये वाला ग्रोथ चलेगी लंबे समय तक और चलती रहेगी, क्योंकि ये हो रहा है प्रॉपर ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं। ये ऐसा नहीं है, गैम्बलिंग माइंडसेट से ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कैंडल अपना क्लोज हो चुका है, और अभी मैं अपना सिस्टम में टारगेट ऑर्डर डाल रहा हूँ, जो कि अपना 40 पॉइंट का आज का टारगेट रहने वाला है, ठीक है। मेरा 310 पे जो है मैंने इसको, यानी कि 310 पे बाई किया है, तो अपना 40 पॉइंट बनेगा 350 पे। तो 350 पे मैंने मोबाइल से अपना टारगेट ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जैसे ही ये 5000 प्लस का प्रॉफिट दिखाएगा तो अपना हो सकता है टारगेट हिट हो जाए, ठीक है। 40 पॉइंट काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से और बड़ा मूव दे पाएगा, क्योंकि फ्राइडे को एक ट्रेंडिंग मूव दिया, बहुत बड़ा मूव दिया। तो आज ऐसा बहुत मुश्किल होगा कि एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाए। और वैसे भी मार्केट प्रीवियस डे की रेंज में ही ओपन हुआ है और प्रीवियस डे के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब प्रीवियस डे का जो रेंज था हाई का और लो का, उसी के बीच में ओपन हुआ है, और अभी जो मूव दे रहा है उसी के बीच में दे रहा है, बाहर नहीं निकला है। तो जाहिर सी बात है कहीं से भी ये पलट सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है, तो ज़्यादा रिस्क वहाँ पर अपना बनता नहीं है। 40 पॉइंट बहुत है ऐसी मार्केट में। फ़िलहाल तो अभी थोड़ा दूर है अपना टारगेट, है ना। लगभग 40 पॉइंट में 2 लॉट से बनेगा अपना प्रॉफिट 5200 का बनेगा। अभी 4500 चल रहा है यहाँ पे, है ना। 48 तक गया। चल चल भाई, थोड़ा सा और दे दे और अपना एग्ज़िट करते हैं बस जल्दी से। 48 हाईएस्ट था, 47 ही चल रहा है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, टारगेट का वेट करेंगे, इतना तो लेके जाएंगे 40 पॉइंट अगर देगा। अगर किसी वजह से यहीं से पलटेगा तो फिर कुछ दूसरा एक्शन लेंगे। फ़िलहाल जो टारगेट है वो तो है ही है ना, ज़्यादा यहाँ पर सोचेंगे नहीं। हो सकता है कि थोड़ा और होल्ड करना पड़ जाए, क्योंकि अभी बिल्कुल टॉप पे चल रहा है निफ्टी, कोई यहाँ पे ऐसा एकदम से सेलिंग वगैरह नहीं दिखा रहा है। अगर एकदम से दिखाएगा तो इसमें कोई एक्शन लूँगा, अगर यहीं पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन होता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे, चाहे वो 200 रुपये ही क्यों ना हो, है ना। 4800 तक गया था इसमें प्रॉफिट, और अपना टारगेट कितना है 5200 का, यानी कि कितनी दूर रह गया था अपना, 400 रुपये से टारगेट बचा हुआ है। तो 400 रुपये के लिए मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी चार्ट को देखते हुए यहाँ पर उम्मीद नज़र आ रही है कि हमारा टारगेट मिल सकता है। अगर चार्ट ने कुछ भी गड़बड़ किया, हमारी उम्मीद पे पानी फेर दिया, तो फिर वहाँ पे कुछ भी एक्शन वहाँ पे लिया जा सकता है अपने ट्रेड के साथ। बट जब तक चार्ट मुझे बता रहा है कि अभी टारगेट मिल सकता है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ अपने ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। और ये जो फ्लक्चुएसन अपना हो रहा है प्रॉफिट में, कभी कम कभी ज़्यादा, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर का, चाहे आप बायर हो सेलर हो। अगर आप मार्केट में आपको इतना टाइम हो चुका है तो बस आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, और जो भी आपका सेटअप है बस उसके रूल फॉलो करने हैं।
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। कभी आपको लगे कि मार्केट में बहुत कुछ सीखने जैसा रह गया है तो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर देख सकते हो अपना जो टारगेट ऑर्डर डला हुआ है वो 350 पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 345 चल रहा है, 346, सिर्फ 4 पॉइंट से अपना टारगेट दूर है, ठीक है। कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, बस इतना तो हमें पता चल गया है कि अपना 4-5 पॉइंट से टारगेट बचा हुआ है। और अभी यहाँ पर प्रॉफिट फिर दोबारा से वहीं पे आ गया है 4600, 47, 47, 48, 49, क्या बात है, 5000, 5100, 5200। तो यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जिट हो चुका है फाइनली। अपना 40 पॉइंट का टारगेट मुझे मेरे ट्रेड में मिल चुका है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जिनको भी लगता है कि हाँ हमें भी सीखना है और सीख के कुछ करना है तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना। यहाँ पर देख सकते हो अपना जो ऑर्डर बुक है वो भी मैंने दिखा दिया है। और अब अपना डन फॉर द डे हो चुका है। मार्केट कहीं भी जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है। बाकी आज का दिन आपका कैसा गया है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।